बिल्कुल संसार में किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई निंदा नहीं, किसी से कोई स्नेह नहीं। ठीक वैसे ही बनकर के ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, स्वच्छंद, निर्विकार, निरीह। यदि संसार का आवरण चढ़ा करके ठाकुर जी के सन्मुख जाओगे तो हजारों लोग राधा रमण जी का दर्शन करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ वही है जिसको हजारों में राधा रमण जी देख ले। हजारों दर्शन करते हैं लेकिन राधा रमण जी किसी को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? सब पूतना बन के जाते हैं। पूतना चरित्र से यही सीखना है कि ठाकुर जी के नेत्र हमको देख के बंद ना हो जाए, कम से कम इतने दृष्ट तो मत बनो। सब राक्षसों को भगवान ने देखा, पूतना को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि रूप बदल करके गए। हम जैसे हैं ठाकुर जी को वैसे प्रिय हैं, वैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख जाओ। पूतना रूप बदल करके गई, भगवान ने नेत्रों पर हाथ रख लिया, नहीं देखा पूतना को। पूतना ने अपने पयोधर को जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल में दिया, पयोधर मुख में लेते ही ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके दुग्ध को पिया, उसके संपूर्ण शरीर के रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सबको पीते 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 अंत में जैसे ही प्राणे शमम रोष समन्वितो पिबत, प्राणों को पीना जैसे ही शुरू किया, प्राण पीते ही पूतना का रूप बदलने लगा। व्यक्ति के जब प्राण निकल जाते हैं तो वो अपने वास्तविक रूप में आता है। प्राण निकला हुआ व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अच्छा नहीं लगता है। उसके रूप को देख करके उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, वो उसका वास्तविक रूप होता है। ऐसे ही पूतना कितनी भी सुंदर बन के आई थी, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पिए, पूतना के कुरूप का प्राकट्य होने लगा। बड़े बड़े दांत प्रकट हो गए, नाखून प्रकट हो गए, कुरूपणी हो गई पूतना। अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़, ठाकुर जी छोड़े ही नहीं रहे हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधनी टीका में वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को क्यों पिया। भगवान तो वो वस्तु पीते हैं जो उनको भोग लगाने के लिए उनको उचित लगती है। दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, माखन खाते हैं, मिश्री खाते हैं, अन्य अन्य पदार्थ। आज 56 भोग सज रहे होंगे सामने, हमको तो दिख ही नहीं रहे हैं। भोग लगे हैं कैसे? कोई नहीं, कथा के बाद ऐसे झांक लेंगे, ठाकुर जी का भोग लग जाए। लेकिन आप लोगों को दिख रहे हैं, मुंह में पानी लाना नहीं। आपको पता है भोग अपवित्र हो जाता है। ठाकुर जी से पहले भोजन या भोग सामग्री को देख करके यदि व्यक्ति का मन मचल जाए, अरे वाह कितना स्वादिष्ट है, भोग जल्दी लगे फिर खाऊं, इतना उसने देख के अगर मन बना लिया ना, इतने मात्र में ही भोग खत्म हो। ठाकुर जी फिर उसका भोग नहीं लगाते। इसलिए हमारे यहाँ भोग लगाते समय पर्दा रखते हैं, थाली लेके जाते हैं भोग की तो सबसे ऊपर उठा के उसको ढक के लेके जाते हैं, कोई देखे ना, कहीं किसी का मन ना आ जाए भोग के ऊपर। और कई मंदिरों में तो भोग बनाते समय मुंह पर कपड़ा भी बांध लेते हैं, नाक में, क्योंकि इसकी सुगंधी से कहीं हमारा मन ना मचल जाए। इतना ध्यान रखा जाता है भोग के प्रति। तो ठाकुर जी तो उस वस्तु का भोग लगाते हैं जो उनको लगता है कि वो श्रेष्ठ है उनके लिए, जो पवित्र है, जो ग्रहण करने योग्य है। ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पिए। पूतना जो बिल्कुल अपवित्र, जिसका नाम ही है पूत यानी पवित्र, ना माने जो नहीं है, पूतना, उसके प्राणों को पी रहे हैं। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। क्यों? क्या पूतना के प्राण पवित्र थे, पीने योग्य थे? श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को किस लिए पिया। यहां पर पूतना के प्राणों को पिया ऐसा नहीं लिखा, केवल इतना लिखा प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यतत् प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने पूतना के प्राण इसलिए पिए क्योंकि पूतना क्या कह के आई थी कंस से कि 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया है, मैं समस्त बालकों को विष पिला करके मार दूंगी, उन्हीं में आपका शत्रु कृष्ण मरेगा। गोकुल आने से पहले पूतना ना जाने कितने बालकों को विष पिला करके मार करके आ चुकी है, उनके प्राणों का हरण करके आई है। भगवान बोले हम मंगलकारी हैं, हमारा जन्मोत्सव हुआ है, पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है। यदि वो बालक जितने भी मरे हैं पूतना के विष पी करके, इतने असंख्य बालकों की मृत्यु का खबर अगर फैली तो ये उत्सव बंद हो जाएगा। हमारा जन्मोत्सव जो चल रहा है ये सब बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, और लोग फिर हमारे जन्माष्टमी को शुभ अवसर नहीं बोलेंगे, बल्कि ऐसा बोलेंगे बोल भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, गोकुल में इतने बालक मरे थे कंस पूतना की वजह से।
तो ठाकुर जी बोले हमारा जन्म तिथि जो अत्यंत पवित्र अत्यंत शुभ है उस पर कलंक लग जाएगा, और ये ब्रजवासी जो मेरा उत्सव मना रहे हैं ये सब मातम मनाने लगेंगे, इतने बालक मर गए। तो ठाकुर जी ने पूतना के स्तनों से दुग्ध आदि पीने के बाद उन बालकों के प्राणों को पी करके, जितने बालकों को पूतना ने मारा उनके प्राणों को निकाल करके उन समस्त बालकों को जीवित किया। ऐसा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं। सब बालकों को जीवित किया। प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही पूतना विशाल विकराल रूप धारण की है, राक्षसी बन गई, नंद भवन के पीछे जाकर के धड़ाम से गिरी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज वर्णन करते हैं कथा में कि पूतना कह रही थी लाला छोड़, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़। तो नन्हे से 7 दिन के कन्हैया पयोधर से मुख अलग करके अब बोल पड़े, मौसी जी हम पे पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और एक बार जाकू पकड़ ले ना, चाहे वो राक्षस हो चाहे भक्त हो, फिर तो वाकू ठिकाने लगा के ही छोड़े। जैसे ही पूतना ने सुना 7 दिन का बालक बोल रहा है, उसी बात से उसका हार्ट फेल हो गया। 7 दिन का बालक बोल रहा है और उसकी मृत्यु हो गई। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए। कुछ बेचारे बटुक ब्रजवासी, काले धोरे ब्रजवासियों का तो दिल टूट गया, क्योंकि पूतना पे मन आ गया था उनका। पूतना को देख के ब्याह तक करने का मन बना लिया था, लेकिन उसका असली रूप देख करके तो वे सोचने लगे राम राम राम, या तो हमारा ब्याह है जाता तो हमारी कागती होती। विशाल विकराल पूतना के ऊपर पयोधर पर नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु लेटे हुए, पौड़े हुए, प्रसन्न मुद्रा में। सब ग्वाल बाल पूतना के ऊपर चढ़े, ठाकुर जी को उठा करके गोपियों को दिया। नंदरानी यशोदा ने आकर के अपने हृदय से अपने लाला को लगायो। अरे मोसो कैसे भूल है गई, मैंने अनजान की गोद में ठाकुर जी दे दी, अपनो लाला दे दियो। गौशाला गई सबसे पहले। देखो गाय की महत्ता। ठाकुर जी को पूतना के ऊपर से उठा करके ब्रजवासी सबसे पहले गौशाला लेकर के गए। क्यों? बोले अरे राक्षसी है, कहीं कोई टोना टोटका हमारे लाला पे ना कर दिया हो, या कि स्पर्श से कोई लाला के भीतर कोई कीटाणु प्रवेश ना कर गए हो, लाला को कोई हारी बीमारी ना है जाए। तो हम लोग बालक को कुछ हो जाता है तो सीधे वैद्यों के पास जाते हैं, लेकिन उस समय के सबसे बड़ा वैद्यालय, सबसे बड़ा ये कह लो चिकित्सालय गौशाला ही थी। ब्रजवासी कहाँ जाते थे? किसी के कोई चोट लग गई, किसी के कोई कुछ हो गया, वो सबसे पहले गौशाला जाते। वहां जाकर के गौ गोबर, गौ मूत्र, गौ रज उस पर लगा लेते, ठीक हो जाता तो अच्छा। वैसे अधिकतर ठीक ही होते, और कुछ ज्यादा ही गंभीर होता तब वैद्यों के पास जाते थे। ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गए और गौशाला जाकर के गौमूत्र से स्नान कराया, ठाकुर जी के संपूर्ण अंगों को पोंछा, और फिर गाय की चरण रज को ठाकुर जी के 12 अंगों में लगा करके फिर गाय की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दे रही हैं। अरे गौ माता, हमारे लाला को कोई नजर लगी हो तो सब दूर करिए। इस प्रकार पूतना का वध ठाकुर जी ने किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूतना को ठाकुर जी ने वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए थी। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजे। जो गति माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान की। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना की कौन सी चीज पर रीझ गए ठाकुर जी? पूतना नाम अच्छा नहीं, लोक बाल अग्नि, काम अच्छा नहीं। काम क्या करती थी? बाल अग्नि, मतलब छोटे छोटे बालकों को मार देती थी। पूतना लोक बाल अग्नि, जाति अच्छी नहीं, राक्षसी थी। भोजन अच्छा नहीं था उसका, रुधिरासन, गरम गरम दूध खून पीती थी। भगवान के पास आने का उद्देश्य भी अच्छा नहीं था। जिघांक्षयापि हरये, मारने आई थी भगवान को, फिर भी हरये स्तनम दत्वा सद्गतिम, सद्गति प्रदान की। क्यों? भगवान से पूछा आपने इसको सद्गति क्यों दी? तो भगवान कहते हैं मुझे पूतना के मारने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। वो जिस स्टाइल से मारने आई थी ना, अरे कोई अपने पयोधर में विष लगा करके आवे, बालक को अपने पयोधर का पान करावे, इस प्रकार कौन मार सकता है? तो बोले पूतना ने जब पयोधर मेरे मुखमंडल में दिया तो एक क्षण के लिए पूतना के प्रति मातृभाव प्रकट हो गया।
इसलिए मैंने उसको सदगति प्रदान की। इतने से गुण पर ठाकुर जी रीझ जाते हैं, ठाकुर जी का स्वभाव है। पूतना राक्षसी के इस गुण पर ठाकुर जी रीझ गए। यदि हम तो मानव हैं, हम तो इंसान हैं, कम से कम 2 बार नहाते हैं, पूरा स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, हर प्रकार से पूतना से तो बहुत अच्छे हैं। यदि हम कोई सद्गुण अपने भीतर ले आए तो ठाकुर जी उससे नहीं रीझेंगे क्या? जरूर रीझेंगे, जरूर। एक पद है, न तो रूप है न तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। बहुत ध्यान से सुनना। ना तो रूप है, ना रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण में लें, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। मेरे पास ना तो रूप है, ना मैं सुंदर गुण वाला हूं, ना मेरे अंदर कोई बहुत अच्छे सद्गुण विद्यमान हैं, ठाकुर जी कैसे शरण में लेंगे मुझे? नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। वो सारे अवगुण मेरे भीतर हैं जिनसे ठाकुर जी को नफरत है। ठाकुर जी को छल प्रगट अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। हमारे अंदर कपट भी है, हमारे अंदर छल भी है, हमारे अंदर द्वेष भी है, हमारे अंदर मोह भी है। वो सारे अवगुण हैं मेरे अंदर जो ठाकुर जी को पसंद नहीं है। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में बंधा, उन्हीं अवगुणों में बंधा। है कुटिलता कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है ना तो रंग है। फिर अंतिम पंक्ति जो है इसकी वो बड़ी सुंदर है। कैसे कृपा करेंगे ठाकुर जी? एक आसरा है तो है, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा। क्यों करेंगे ठाकुर जी कृपा? एक दीनता कहूं बिंदु में, मेरे अंदर भले ही सारे अवगुण हों, लेकिन कम से कम एक दीनता तो है, मैं दीन तो हूं। एक दीनता कहूं बिंदु में, वो कृपालुता के निधान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है ना तो रंग है। ठाकुर जी को कुछ प्रिय नहीं है, केवल और केवल निर्मल भक्ति हो। प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। निर्मल भक्ति हृदय में हो, बस ठाकुर जी को वो प्रिय। मैंने एक दिन और कथा में कहा था, चतुराई चटुकारिता ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, सावधान रहना, सब मिलेगा आपको जीवन में, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे। चतुरों को, बुद्धिमानों को नहीं मिलते, जो सीधा है, जो सरल। अब चतुर मतलब क्या होता है? बुद्धि है, ज्ञान है, उस ज्ञान का अति प्रदर्शन, यही तो चतुराई है। अरे अपने आप को कुछ छुपा करके भी रखो।